तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, शत्रु का भय हर किसी को रहता है, हर किसी का कोई ना कोई शत्रु रहता है। और पुराने ज़माने में तो यह बहुत ज़्यादा होता था, जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था। तो इसी के लेकर मैं आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा मशहूर पराक्रमी राजा हुआ करता था। राजा के बौद्धिक एवं पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक थी। एक समय की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था और सभी राज दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजकवि का आगमन होते ही पूरा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो गया। राजा ने भी खड़े होकर राजकवि को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। राजा के प्रणाम को स्वीकार करते हुए भरे दरबार में राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीव हों। इतना सुनते ही पूरी राज्यसभा दंग रह गई। सब एक दूसरे को देखने लगे, सन्नाटा सा छा गया। यह विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजकवि से नाराज हो गए, परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। वहाँ बैठे सभी दरबारी एवं वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने राजा के गुस्से को भांप लिया। वहाँ कई दरबारी ऐसे भी थे जो राजकवि की प्रतिभा, रुतबे और व्यक्तित्व से जलते थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए कि अब राजकवि राजा की नज़रों में गिर जाएंगे और उनका महत्व कम हो जाएगा और हो सकता है कि वे राजा द्वारा दंडित भी किए जाएं। राजकवि ने भी इस बात को समझ लिया था कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको कुछ दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने पूछा, कौन सी चीज़? राजकवि ने जवाब दिया, मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे ले लूँ मैं आपका आशीर्वाद? आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं, आप उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया, हे राजन, मैंने यह आशीर्वाद जरूर आपके दुश्मनों को दिया है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद देकर मैंने आपका ही हित चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तभी आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। यह बात आवश्यक है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए और सावधानी तभी बनी रहती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने पर होशियारी आती है, उसके न रहने पर हम निश्चिंत और असावधान हो जाते हैं। इस प्रकार हे राजन, मैंने आपके शत्रुओं को नहीं बल्कि आपको ही मंगल कामना दी है। राजा राजकवि के इस आशीर्वाद का मर्म अब समझ चुके थे, अतः राजा ने खड़े होकर राजकवि से क्षमा मांग ली और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। दोस्तों, यह जरूर एक कहानी है, लेकिन इस कहानी का सारांश बहुत ही प्रेरणात्मक है। जिस प्रकार शत्रु का भय होने पर ही राजा सावधान और वीर बना रह सकता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियां और संकट के आने का भय होना चाहिए और उनसे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अक्सर कामयाब लोगों ने इन्हीं परेशानियों, समस्याओं से लड़कर ही बुलंदियों एवं सफलताओं को छुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।